हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स विद राहुल गिरी। स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले लेक्चर्स में आप लोग पढ़ चुके हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेसेस पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ था कि जब कोई लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट से आ रही होगी और ऑब्जर्वर पर इंसिडेंट होने से पहले किसी ग्लास स्लैब के द्वारा इंटरप्ट की जाएगी तो क्या होगा। आपने देखा हुआ था कि तब हमें ऑब्जेक्ट न दिख करके ऑब्जेक्ट की इमेज दिखेगी जिसकी पोजीशन ऑब्जेक्ट से डिफरेंट होगी। क्या पोजीशन होगी उससे हमने अपारेंट डेप्थ के नाम से जाना और हमने कैलकुलेशन किया उसका हमने कैलकुलेशन किया। और उसके बाद जो है हमने क्या किया है, उसके बाद हमने अपारेंट शिफ्ट निकालने के लिए फॉर्मूला ड्राइव किया कि भैया ये ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में सेपरेशन कितना है। क्या सेपरेशन। और इमेज जब भी बनेगी, ध्यान देने की बात है, इमेज जब भी बनेगी वो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे बनेगी। क्या होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे बनेगी। तो इसलिए हमने क्या किया हुआ है, और हमने शिफ्टिंग के लिए फार्मूला ड्राइव किया हुआ था कि भाई एक स्लैब होगा तो शिफ्टिंग का फार्मूला टी इंटू 1 माइनस टी इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन म्यू आएगा, जहाँ पे म्यू क्या होगा, म्यू is the relative refractive index of the medium in which object lies with respect to medium of observer। ओके, फिर क्या कहा गया कि अगर एक से अधिक यानी कई स्लैब्स एक दूसरे के पैरेलली रखे होंगे, ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रे इन स्लैब्स को पार करते हुए ऑब्जर्वर तक पहुंचेगी, तब जो इमेज दिखाई देगी वो ऑब्जेक्ट से कितना दूर होगी। तो सिंपल सी बात है, उसके लिए आपने फार्मूला पढ़ा हुआ था। अगर उन स्लैब्स की थिकनेस T1, T2, T3 सो ऑन Tn है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, μ2 सो ऑन μn है, तो इंडिविजुअल्स के द्वारा जो शिफ्टिंग प्रोड्यूस की जाएगी सबके सम के बराबर टोटल शिफ्टिंग आती है, टोटल शिफ्ट है ना। तो सभी के शिफ्ट को क्या किया गया, ऐड कर लिया गया। फिलहाल ये तो फार्मूला लास्ट में हमने इसको डेरिवेशन में लाया था, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट जो हमारा आया था वो यही आया था। तो इस तरह से हमें मान रहे हैं कि अब स्लैब से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो हमें आ जाने चाहिए, है ना। जब कोई लाइट रे ऑब्जेक्ट से चल करके ऑब्जर्वर तक पहुंचने में बीच में किसी स्लैब से पास करेगी तो जो इमेज की पोजीशन होगी ऑब्जेक्ट से T इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन म्यू डिस्टेंस पे होगी, जो कि बहुत क्लियरली आप लोग को आ गया होगा, है ना, मुझे उम्मीद है। आइए इन पर बेस्ड एक दो क्वेश्चंस भी करते हैं हम लोग। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए मैंने क्या किया है, दो स्लैब ले रखा है, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 इक्वल टू 3/2, दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 इक्वल टू 2 है। सरफेसेस को नाम दिया है A, B एंड C। इसकी थिकनेस है, फर्स्ट वाले की थिकनेस है 6 और सेकंड वाले की थिकनेस है 4। सरफेस ए से 14 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन है। क्या ऑब्जेक्ट की पोजीशन है? कैसे कर सकते हैं कि इंसिडेंट रेज जो हैं पॉइंट ओ पर मिलने वाली थी, कहाँ, पॉइंट ओ पर मिलने वाली थी, तो जहां पर मिलने वाली थी वहीं पर ऑब्जेक्ट है। फिलहाल रियल में मिलती, रियल फिगर बनता, रियल ऑब्जेक्ट होता, लेकिन रियल होने से पहले ही इस रे को इन ब्लॉक्स ने, इन स्लैब्स ने इंटरप्ट कर लिया है, तो अब वो जो पॉइंट ओ है वो इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट हुआ। फिलहाल दो स्लैब हैं, मैं डायरेक्ट फार्मूला यूज करने जा रहा हूं, शिफ्ट निकालने जा रहा हूं, है ना। इन दोनों ने इस इंसिडेंटिंग रेज को जो है इंटरप्ट किया है, तो ऑब्जेक्ट की अब न्यू पोजीशन क्या होगी सीधा निकालने जा रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट यानी इमेज की जो पोजीशन होगी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में T1 फर्स्ट वाले की थिकनेस जो कि 6 है, 1 अपॉन μ1, बाहर चूंकि एयर है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सीधा लिखा जाएगा 3/2 μ1 की वैल्यू प्लस T2 कितना भैया 4, 1 माइनस 1 अपॉन μ2 की वैल्यू है 2, ये भैया लिख दिया गया। तो S इक्वल टू क्या गया 6, इसे आप सॉल्व करेंगे तो 1/3 आएगा प्लस 4 इंटू 1/2 आएगा
इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 + 2 यानी 4 आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। कहेंगे जो इमेज है, फाइनल इमेज है, क्या क्या भैया, जो फाइनल इमेज है वो ऑब्जेक्ट से 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। कहेंगे सर अब ये नहीं समझ में आ रहा है हमको कि 40 सेंटीमीटर टुवर्ड स्लैब और अवे फ्रॉम द स्लैब। कहें स्लैब को मत देखो, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट ही देखो। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट में ही 4 सेंटीमीटर आगे चलो, आपको पोजीशन ऑफ इमेज मिलेगी। तो कहीं ओ तो यानी इसका मतलब ये हुआ डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लेफ्ट से राइट है, तो जो इमेज बनेगी वो 4 सेंटीमीटर और आगे बनेगी। ये होगी फाइनल इमेज 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। मीन्स हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ इमेज, फाइनल इमेज भैया कहां से, फ्रॉम कोई भी सरफेस ले लो, ए से बी से सी से, मैं तो ए से निकालने जा रहा हूं, फ्रॉम सरफेस ए इज इक्वल टू, इसे हम एक्स नोट कर दें, एक्स इक्वल टू क्या आएगा देखिएगा भैया, ए से लेकर के ओ तक का डिस्टेंस कितना है 14 सेंटीमीटर, और ओ से लेकर के इमेज तक की डिस्टेंस आई है 4 + 4, एक्स इक्वल टू आ गया 18 सेंटीमीटर। इस तरह से इन स्लैब्स के इंटरप्शन की वजह से ये रेज जो ओ पर कन्वर्ज होने वाली थी और आगे बढ़ेंगी और आई पर कन्वर्ज होंगी, है ना। रे डायग्राम कैसा होगा जरा सोचिएगा। यहां पर अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये देखिए भैया रेज क्या होंगी, हाँ यहां पर अगर आप ये थोड़ा सा फिगर को क्लियर बनाइए और यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कीजिए ऐसे, ये देखिए लाइट चूंकि रेयरर से डेंसर जा रही है ना भैया, तो क्या होगी नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, ऐसे हो गई। हाँ अब यहाँ पर भी अगर आप नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, इसको सीधे तो जाना ही था, यहाँ पर नॉर्मल जो होगा देखने में तो लग रहा है ऐसे ही होगा, हाँ लेकिन चूंकि अब डेंसर से सॉरी रेयरर से डेंसर जा रही है, लाइट रे फिर से नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, हाँ थोड़ा इधर जाएगी, और उसके बाद क्या होगा, अब ये थोड़ा सा अब यहाँ पर जो नॉर्मल होगा, अब क्या होगा लाइट रे नॉर्मल से दूर हटेगी। लाइट रे जब नॉर्मल से दूर हटेगी तो होगा क्या, सीधा यहाँ से इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा जहाँ कन्वर्ज होना था उससे आगे जाके कन्वर्ज होगी, वही कहानी यहाँ भी है ना। तो स्टूडेंट्स वही केस यहाँ भी होगी। देखिए लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड हुई थोड़ा सा, यहाँ पर जो नॉर्मल था फिर से रेयर से डेंसर जा रही थी, फिर नॉर्मल की तरफ बेंड हुई, लेकिन बाहर आई तो अब देखिए उसको सीधे जाना था, लेकिन क्या करेगी नॉर्मल से दूर हटेगी, जा करके आई पर कन्वर्ज हो जाएगी। इस तरह से फाइनल जो अब मतलब इमेज बनेगी वो यहाँ पे बनेगी। तो रे डायग्राम से भी आपने देख लिया, कैलकुलेशन भी आपने देख लिया, ओके। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही स्लैब्स को यूज करके हम जो क्वेश्चंस मिलते हैं सॉल्व करेंगे। आइए इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और देखते हैं जो बहुत छोटा सा सिंपल सा है। कहा गया यहाँ पे 2 रिफ्रैक्टिव मीडियम है जो कि पैरेलल सरफेसेस से डिवाइडेड हैं। एक मीडियम है देखिए फर्स्ट जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू = 2, थिकनेस है उसकी 20, और दूसरा रिफ्रैक्टिव मीडियम है उसी के ऊपर म्यू = 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, थिकनेस है 15। और जो ऑब्जर्वर है वो कैसे मीडियम में है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.8। ध्यान देने की बात है। और जो करें ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, एकदम बॉटम पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। कह रहे बताइए ऑब्जेक्ट की अपैरेंट डेप्थ क्या होगी, है ना। ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे दिखाई देगा फ्रॉम द सरफेस ए बी। फिलहाल ऑब्जेक्ट के सामने जो इंटरफेस हुआ करता है डिस्टेंसेस नियर अबाउट हम उसी से निकाला करते हैं। तो आइए अपैरेंट पोजीशन, अपैरेंट डेप्थ के लिए क्या फार्मूला होता है भैया, अपैरेंट डेप्थ के लिए फार्मूला जो हमारा था T1/μ1 + T2/μ2 है, डायरेक्ट निकालने चल रहे हैं T1/μ1 T2/μ2। तो T1/μ1 + T2/μ2 सिंपल सी बात है। T1 मतलब थिकनेस ऑफ फर्स्ट मीडियम इन विच ऑब्जेक्ट लाइज, मीन्स अपैरेंट डेप्थ = आएगा T1 भैया 20 है, μ1 मतलब मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्जर्वर, यानी ये μ1 की वैल्यू जो लिखी जाएगी 2/1.8 प्लस T2
T2 मतलब थिकनेस ऑफ सेकंड मीडियम, यानी 15 डिवाइड बाई μ2। μ2 मतलब क्या हो गया, μ2 मतलब हुआ सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ऑफ ऑब्जर्वर, मीन्स 1.5 अपॉन 1.8। भैया आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा भैया 1.8 इंटू 20 इक्वल टू आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। 36 सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना। कहां से, फ्रॉम अपर इंटरफेस मीन्स फ्रॉम सरफेस ए बी। और ध्यान देने की बात है भैया, एक्चुअल में 35 की डेप्थ पर कितने पर है, 20 प्लस 15 35, पर दिखाई कितने पर दे रही है, 36। क्या 36 है। अच्छा कहें भैया अगर इन दोनों मीडियम को हटा करके सिंगल मीडियम इसी होल थिकनेस, इसी थिकनेस के बराबर का सिंगल मीडियम कौन सा रखें कि सेम पोजीशन पर ऑब्जेक्ट हमको दिखाई दे, अपैरेंट डेप्थ तो वही रहे, हैं? तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होना चाहिए, मींस इनका जो इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू, इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इफेक्टिव इक्वल टू क्या, रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ। ये भी कितना है रियल डेप्थ 35 ना, और अपैरेंट डेप्थ कितना है 36, कितना 36, और ये आएगा नियर अबाउट 0.98, नियर अबाउट 0.98 आएगा। अब ध्यान से देखिए क्या पता चल रहा है, ओवरऑल दोनों को कंबाइंड फॉर्म में देखा जाए, इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है, यानी ये मीडियम जो आएगा जो इफेक्टिव इक्विवेलेंट जो मीडियम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, यानी वो रेयर है, इसलिए इमेज की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ही ज्यादा आई है। ओके, तो मुझे लगता है कि आपको ये भी प्रॉब्लम बहुत आसानी से समझ में आई होगी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट्स रिफ्रैक्शन से रिलेटेड ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या बोला गया इसमें, यहां पे कई रिफ्रैक्टिव मीडियम है विद पैरेलल सरफेसेस टू, एयर है, ऑयल 1 है, ऑयल 2 है, ग्लास है, वाटर है, सो ऑन। लाइट एक से दूसरे पर रिफ्रैक्ट होते हुए आगे बढ़ रही है। एयर में वो 30 डिग्री पर इंसिडेंट हुई है, तो वाटर में जब एंटर करेगी तो कितने एंगल पर एंटर करेगी आपको यह निकालना है। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है स्टूडेंट्स, किसी गिवन रे के लिए आपने जो स्नेल्स लॉ पढ़ा हुआ है, आई नहीं म्यू, है ना, म्यू इंटू साइन आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है ना। स्नेल्स लॉ में आपने वही नहीं पढ़ा था भैया, क्या पढ़ा था, μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, इसी से आता है। देखो μ1 को इधर μ1 इंटू साइन आई इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर, तो इसका मतलब क्या हुआ, μ1 का मतलब क्या, वो मीडियम जिसमें लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, आई मतलब उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द मीडियम, ये, और दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। तो ये प्रोडक्ट ऑलवेज कांस्टेंट हुआ करता है। तो इसी के बेसिस पे हम लिख सकते हैं, हमें करना क्या है, ये एंगल थीटा की वैल्यू बतानी है, वाटर में कितने एंगल पर लाइट रे रिफ्रैक्ट हुई है आपको ये बताना है। तो आप करिए क्या, लिख लीजिए ये फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन एयर इज इक्वल टू, ग्लास का लिख लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन ग्लास। भैया ग्लास में जो एंगल यहां पे होगा वही एंगल यहां पे होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहीं एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात एक ही है,
सेम कहानी आप लिखोगे ग्लास और वाटर के लिए लिखोगे, क्या लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास और वाटर, ये देखो क्या आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन ग्लास इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्रैक्शन इन वाटर, जिसे हम थीटा, यहां पे लिखा गया थीटा, थीटा इन वाटर। एक काम करते हैं, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, यहां से हम ये चीज लिख देते हैं, आएगा क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इंप्लाइज दैट इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन ग्लास, तो ये आएगा भैया 1, ये है साइन 30 और इसकी वैल्यू है दिया है 1.3 इंटू साइन थीटा, भैया इसकी वैल्यू होती है 1/2, 1.3 आके इधर मल्टीप्लाई है ना, इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या गया 1 मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 2.6, तो थीटा इक्वल टू आ गया साइन इनवर्स 1/2.6, तो ये रहा। इस तरीके से ये भी बड़ा काम का फॉर्मूला है, याद रखिएगा, है ना, म्यू इंटू साइन थीटा इक्वल टू कांस्टेंट फॉर ए गिवन रे। ओके स्टूडेंट्स, आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसी से रिलेटेड है। जब ये ग्लास स्लैब किसी मिरर के साथ अटैच कर दिया जाएगा या इस ग्लास स्लैब का एक सरफेस सिल्वर पॉलिश कर दिया जाएगा, अब इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी, जो उस ऑब्जेक्ट को हम देखना चाह रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट हमको कितनी डिस्टेंस पे दिखाई देगा, है ना। ये देखिए, माना कि ये कोई ग्लास स्लैब जिसकी थिकनेस टी है, भैया थिकनेस टी है, हाँ, हुआ क्या, इसके एक सरफेस को सिल्वर पॉलिश कर दिया गया, वन सरफेस इज सिल्वर्ड, ठीक। अब देखिए सिल्वर कर दिया गया, तो चूंकि है तो एक ही बात, लेकिन जरा विचार करिए, इसमें हम देखेंगे क्या, हम इसको सेपरेट कर लेंगे, क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे अपनी सुविधा के लिए। मिरर को हम अलग समझेंगे और ग्लास स्लैब को अलग। ये देखिए मिरर को हम थोड़ा सा सेपरेट करके आपको बता रहे हैं, जरा विचार करिए। जो लाइट रे इंसिडेंट होना चाहेगी, है ना, पहले ग्लास स्लैब को पार करेगी, माना कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे ओ है, यहां से लाइट रे चल रही है, पहले ही टी थिकनेस के स्लैब को पार करेगी, उसके बाद मिरर पे इंसिडेंट होगी, कहाँ, मिरर पे इंसिडेंट होगी, और उसके बाद क्या होगा, मिरर उसको रिफ्लेक्ट करेगा, मिरर रिफ्लेक्ट करेगा तो वह रे फिर से उस स्लैब को पार करेगी, उसके बाद ऑब्जर्वर की आई में एंटर करेगी। तो स्टूडेंट्स, हमको ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, हम ऐसा मान सकते हैं कि मिरर के सामने स्लैब है ही नहीं, क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि मिरर के सामने स्लैब है ही नहीं। बस एक बात हम समझ लें कि इंसिडेंट रे जो है मिरर को पार कर रहे, तो शिफ्टिंग कितना हो रहा है ये पता कर लें, उसके बाद जब दोबारा लौटे तो शिफ्टिंग कितना हो रहा है ये पता कर लें। शिफ्ट एक बार निकाल लें, ये भी ध्यान देना, आते समय जितने का शिफ्ट होगा रे लौटेगी तो उतने का ही शिफ्ट दोबारा होगा। एक बार आप शिफ्ट निकाल लीजिए, उसको भूल जाइए कि यहाँ पे स्लैब है। बता रहा हूं कैसे, सोचिएगा। माना ऑब्जेक्ट इस तरफ ए बी सी डी, यहां से x डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है, कितने डिस्टेंस पे भैया, x डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है। अब लाइट रे ऐसे आकर के इंसिडेंट हुई, सीधे इसको जाना था, बट ये नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंड होते हुए आकर के यहां पर इंसिडेंट हुई। यहां पर भी जरा आप नॉर्मल के बारे में विचार करिए कि जितने एंगल पर लाइट रे इंसिडेंट हुई उतने एंगल पर लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी। समझिएगा बात को, कहां पर, क्योंकि अब भैया ये लाइट रे आगे जाकर के मिरर से रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि मिरर पे हमने गैप दिखाया वो अपने समझने के लिए, बाकी इसमें देखिए मिरर एकदम अटैच्ड है, हम यहीं से रिफ्लेक्शन करा दिए हैं। जरा सोचिए, ये जो सरफेस ए बी है, सरफेस ए बी है,
इसके लिए ऑब्जेक्ट O है और इमेज कहाँ है, ध्यान दीजिए इमेज, ये रिफ्रैक्टेड रेज कहीं यहां से आ रही हैं। दिस I1 इज द इमेज फॉर सरफेस AB, सरफेस AB के लिए ऑब्जेक्ट हो गई, इमेज हो गई ना। लेकिन सरफेस AB की जो इमेज है वही सरफेस CD के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। मीन्स CD के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U होगी x प्लस t हो जाएगी, tx सॉरी, और यहां पे ये s है ना, हा? ये शिफ्टिंग s1 है तो x प्लस t प्लस s1 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इस सरफेस का डिस्टेंस x, थिकनेस t, x प्लस t प्लस शिफ्ट प्रोड्यूस्ड बाय सरफेस AB तो हो गया प्लस s1। ओके, और उसके बाद भैया आप ध्यान दीजिए, इसके बाद ये S1 की वैल्यू आप निकालना चाहेंगे तो क्या आएगा, फार्मूला T इंटू इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो चूंकि ये मिरर है, प्लेन मिरर है, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतने डिस्टेंस पे इमेज बनाएगा। और देखिएगा अगर आप ये देखिए, ये तो रे नॉर्मली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इस रे को हम पीछे बढ़ाएंगे, ये देखिए कहीं यहां पर ऑब्जेक्ट है I2, सॉरी इमेज, किसके लिए, CD के लिए इमेज है I2, CD के लिए इमेज है I2, I2 की डिस्टेंस कितनी होगी, यही डिस्टेंस होगी I2 की, है ना। अगर इसको हम y से रिप्रेजेंट करें तो ये डिस्टेंस y हो जाएगी। फिर से विचार करिएगा, अब ये जो रिफ्लेक्ट हुई है यहां पर निकलेगी, जाना तो इसको सीधे है, लेकिन डेंसर से रेयर जा रही है तो नॉर्मल से दूर हटेगी, और देखें कि पीछे कहीं यहां से आ रही है ना। इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में इमेज डिस्प्लेस हो जाएगी और I3 विल बी फाइनल इमेज। क्या, I3 विल बी फाइनल इमेज। अब मैंने कहा एक बार अगर ये थिकनेस S1 का जो है शिफ्टिंग किया है तो ये डिस्टेंस भी S1 ही होगी। बात समझ रहे हैं भैया, S1। तो जरा सोचिएगा, y सरफेस AB से, सरफेस AB से y प्लस t टोटल डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, बट शिफ्टिंग S1 हो गई है तो माइनस S1 कर देंगे तो आ जाएगा ना पोजीशन ऑफ इमेज I3। तो स्टूडेंट्स ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, सिंपल सी बात इतनी सोचनी है, जब आपको स्लैब विद मिरर आए तो आप इंसिडेंट रे के लिए आप शिफ्टिंग निकाल लीजिए। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू रियल डिस्टेंस माइनस शिफ्ट, ओके। उसके बाद इमेज की डिस्टेंस जब आप निकालना चाहेंगे तो रियल डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर माइनस शिफ्ट। ध्यान रखिएगा, ये माइनस या प्लस जो आप करिएगा डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे को देख के करिएगा, क्योंकि जो इमेज जो शिफ्ट होगी, शिफ्ट ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे होगी, ओके। आइए इस पर बेस्ड कुछ एक दो क्वेश्चंस करके हम कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन ये है कि ग्लास स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 इक्वल टू 1.5 है। ऑब्जर्वर इसके बाहर कहीं इधर रखा हुआ है, यहाँ पर ऑब्जर्वर O है, हाँ? इसकी थिकनेस 6 सेंटीमीटर है, सरफेस ABCD है, ये मिरर है, बगल में क्या दिखाई दे रहा है भैया, मिरर है, और ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है मान लीजिए 28 सेंटीमीटर, और इधर एयर है, इधर μ1 इक्वल टू 1 है। ये है, तो आपको बताना है कि फाइनल इमेज कहाँ बनेगी। क्या बताना है, फाइनल इमेज कहाँ बनेगी। तो मैंने कहा आप पहले शिफ्ट निकाल लीजिए कि ये जो आपका ग्लास स्लैब है शिफ्ट कितना प्रोड्यूस कर सकता है। तो हम शिफ्ट निकालने जाएंगे। सबसे पहले बिना कुछ सोचे समझे आप सीधा सीधा पहले शिफ्ट निकालिए। शिफ्ट की वैल्यू आएगी T इंटू 1 माइनस 1 अपॉन
म्यू रिलेटिव, टी की वैल्यू यहाँ पर 6 है, 1 माइनस म्यू की वैल्यू 1/0.5 है, 1.5। आप इसको सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा 1 माइनस 2/3 इंटू 6, तो s इक्वल टू 6 इंटू 1/3 यानी 2 सेंटीमीटर आ गया। तो ये ग्लास स्लैब जो शिफ्ट प्रोड्यूस कर सकता है वो 2 सेंटीमीटर का कर सकता है। कितने कर सकता है भैया? 2 सेंटीमीटर का। और इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, किधर? इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। और देखिएगा इंसिडेंट रे इधर से आएगी ऐसे सीधे, नॉर्मली आएगी तो सीधे जाएगी भैया, नॉर्मली ऐसे इंसिडेंट होगी, नॉर्मली रिफ्लेक्ट होगी। हाँ ओके, ये सब तो हो गया। दूसरी बात क्या होगा, मतलब ऑब्जेक्ट यहां पे है, बट इस मिरर पे जो रे इंसिडेंट हो रही है, इस मिरर को दिखाई देगा ऑब्जेक्ट यहां पर है। फर्स्ट इमेज बनेगी कितना? 2 सेंटीमीटर, है ना? पता है भैया 2 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट होता है। ओके, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर क्या हो गया? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, जो कि कैसा है? वर्चुअल है भैया, है ना? इसके लिए तो वर्चुअल ही है ना। लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हो गई, हाँ, जाना था इसको सीधे, पर नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, हाँ? इस तरीके से तो देखा जाए तो ये कहीं यहां से आ रही है। ठीक, ये वर्चुअल है। क्या है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर क्या होगा भैया? डिस्टेंस शिफ्टिंग ये हो जाएगा 28 माइनस 2। इस पॉइंट को अगर मैं m मानूं, mi1, क्या? mi1, इसको लिख सकते हैं mi1 प्लस इसको अगर मैं m डैश मानूं तो mm डैश ना, मीन्स प्लस थिकनेस 6, तो ओवरऑल आ गया 32 सेंटीमीटर। यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर 32 सेंटीमीटर हुई। और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 32 है तो मिरर के द्वारा फॉर्म की गई जो इमेज होगी, लाइट रिफ्लेक्ट होगी ना, तो जहां से डाइवर्ज होती हुई फील हो रही है उसकी डिस्टेंस फ्रॉम मिरर 32 आएगी, है ना। इंप्लाइज दैट इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर behind it is equal to 32 सेंटीमीटर। बट ऑब्जर्वर क्या देखेगा? क्योंकि ये रे जब आकर के ए बी पर फिर से इंसिडेंट होगी तो फिर से इसका रिफ्रैक्शन होगा ना, हाँ, मीन्स अब ये जो है इमेज I2 इस ग्लास स्लैब के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा और ग्लास स्लैब इसकी इमेज बनाएगी। इमेज कितनी डिस्टेंस पे बनाएगी? जितना शिफ्ट निकला हुआ है, क्या? जितना शिफ्ट निकला हुआ है। मीन्स ऑब्जर्वर इधर कहीं है, ऑब्जर्वर तो इसी तरफ है जिधर ऑब्जेक्ट है ना। तो डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज क्या? डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज कहां से भैया? फ्रॉम मिरर, फ्रॉम मिरर एज सीन बाय ऑब्जर्वर, एज सीन बाय ऑब्जर्वर। क्या होगा? ऑब्जर्वर क्या देख रहा है भैया? फिर से जब प्रोड्यूस होगा शिफ्ट, तो ये देखिए m डैश I2 माइनस शिफ्ट, और m डैश I2 की वैल्यू है 32 माइनस 2 यानी 30 सेंटीमीटर। तो मिरर से डिस्टेंस मेजर की गई 30 सेंटीमीटर, सरफेस ए बी से मेजर करेंगे तो 36 सेंटीमीटर ना। तो इस प्रकार से फाइनल इमेज जो बनेगी 30 सेंटीमीटर बनेगी। कैसे निकाले समझ में आया ना?
बहुत सिंपल बात, ऑब्जेक्ट की न्यू पोजीशन शिफ्ट को माइनस करके निकाल लेंगे, हमसे पता चल गई। अब मिरर उतनी डिस्टेंस पे इमेज बनाएगा, पर वो इमेज हमको उतनी डिस्टेंस पे दिखती है, लेकिन अगर ये स्लैब फिर से ना पड़ता तो स्लैब है तो फिर से शिफ्ट इंट्रोड्यूस कर देगा, और जब ये फिर से शिफ्ट इंट्रोड्यूस कर देगा तो हम उस शिफ्ट को माइनस कर देंगे तो हमको इमेज मिलेगी। क्यों माइनस कर रहे हैं, प्लस क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इंसिडेंट रे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है। ये देखिए सरफेस AB पर जो इंसिडेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है ना, तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही शिफ्ट हुआ करता है, अर्थात शिफ्ट इधर होगा तो फाइनल इमेज ये बनेगी I3। बात है क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, मुझे लगता है ये भी बात आपको क्लियर हुई होगी। आइए इस पर रिलेटेड हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, a point object O is placed in front of a concave mirror of focal length 10 cm. A glass slab of refractive index mu is equal to 3/2 and thickness 6 cm is inserted in between object and mirror. फिगर है, ये ऑब्जेक्ट है, स्लैब है, मिरर है, कॉन्केव मिरर, ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये x है। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज व्हेन द डिस्टेंस x इज, पहला क्वेश्चन इसमें है 5 सेंटीमीटर, इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है आप इसको कर लेंगे, बहुत आसान है, वही पुराने वाली कहानी जो पिछले क्वेश्चन में किया था। क्या फर्स्ट ऑफ ऑल निकालिए कि ये ग्लास स्लैब कितने का शिफ्ट इंट्रोड्यूस कर सकता है। तो शिफ्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय ग्लास, क्या शिफ्ट S इज इक्वल टू T थिकनेस इंटू 1 - 1 अपॉन म्यू। तो S इज इक्वल टू, अगर T की वैल्यू कितनी भैया 6, तो 1 - 1 अपॉन म्यू, म्यू कितना भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है ना। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 सेंटीमीटर आएगा। कितने का आएगा भैया? 2 सेंटीमीटर का। वेरी सिंपल। लाइट रे जब इंसिडेंट होगी इससे होकर जाएगी, मतलब इतने का शिफ्ट प्रोड्यूस कर देगा, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो 32 है इतना कम हो जाएगी, यानी 30 बचेगी। ओके, वैसे ही इमेज की भी बात है, जब ये लौटेगी इमेज, वो रेज रिटर्न होंगी तो इससे होकर पास होंगी, और जब इससे होकर के पास होंगी तो इमेज में भी शिफ्टिंग उतनी ही प्रोड्यूस करेगा, तो इमेज के डिस्टेंस में भी इतने माइनस कर देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। आइए क्वेश्चन करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। U इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, चूंकि नेगेटिव -32 ये लेफ्ट साइड में है, पर ये इधर राइट साइड में इसकी इमेज I1 बनेगी स्लैब के द्वारा, यानी शिफ्ट जो होगा ये पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, तो प्लस शिफ्ट यानी -32 प्लस 2 इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। यू की वैल्यू आ गई। इसकी फोकल लेंथ कितनी दिया हुआ भैया, F इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर गिवन है। तो इमेज डिस्टेंस हो जाएगी 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F से 1/V इज इक्वल टू 1/F माइनस 1/U, 1/-10 माइनस 1/-30। आप इसको सॉल्व करिए तो क्या आएगा, एलसीएम इधर 30 हो जाएगा, -3 प्लस 1, तो V इक्वल टू आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा भैया, 15 सेंटीमीटर, और वो भी नेगेटिव या पॉजिटिव, हाँ कुछ मिस्टेक है क्या, देखिए। तो स्टूडेंट्स ये निगेटिव आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि इमेज भी इधर ही बनेगी, हाँ कितना 15 सेंटीमीटर पे। आइए अब यहाँ के केस फर्स्ट पढ़ते हैं, अभी नहीं, केस फर्स्ट व्हेन क्या, ये x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इमेज कैसे बनेगी जरा सोचिएगा, मैं फिर से ये चीज बना दे रहा हूँ, फिगर बना दे रहा हूँ आपके सामने। ये देखिए, ये स्लैब रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है,
मैं फिगर पूरा नहीं बनाऊंगा, बस आपको इंडिकेशन दूंगा। ये 5 सेंटीमीटर पर है और देखिएगा ये डिस्टेंस है तो 32, पर इसके लिए वर्चुअली 30 पर लेकर के सॉल्व किया गया है फार्मूले से। इमेज जो बननी है वो 15 पे बननी है। कितने बननी है? इमेज 15 पे बननी है। डिस्टेंस ऑफ इमेज इज एट 15 सेंटीमीटर। तो ऐसे में देखिएगा, यानी लाइट रे पहले ऐसे इंसिडेंट हुई, फिर ये नॉर्मल की तरफ बेंड हुई, फिर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे नॉर्मल से दूर हटते हुए इंसिडेंट हुई, फिर इनका रिफ्रैक्शन हुआ। रिफ्रैक्शन होते हुए ओवरऑल जब इंसिडेंट हुई थी तो ये देखिएगा, ये यहाँ से जा करके इंसिडेंट होती हुई फील हुई थी, और रिफ्लेक्ट होकर के आएंगे तो यहाँ पे मिलेंगी, है ना। तो ये केस है। तो इमेज की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? डिस्टेंस ऑफ इमेज जो हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, है ना। लाइट रे जब इससे रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ रही है, ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है तो ग्लास स्लैब को पार कर रही है, तो इमेज की जो पोजीशन होनी है, पोजीशन वो ना होकर के पोजीशन थोड़ी सी बदल जाएगी और इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में थोड़ा बढ़ जाएगी, आगे हो जाएगा ये -15 -2 यानी -17 सेंटीमीटर हो जाएगी, थोड़ा और आगे हो जाएगा तो 15 सेंटीमीटर यहां तक और आगे बढ़ेगा तो -17। आगे कितना बढ़ेगी इमेज की पोजीशन? जितना शिफ्ट दिया हुआ है 2। ओके, ध्यान देने की बात। तो ये हो गया। दूसरी केस, जब इसकी वैल्यू 20 दी हुई होगी, कि क्या दी होगी? 20। आइए देखते हैं दूसरे वाले केस में क्या फिगर बनेगा, क्या आएगा। क्या है? x = 20 सेंटीमीटर। ये देखिए भैया, इस तरीके से चीजें हम बनाने जा रहे हैं। ये देखिए, अब की बार ध्यान देने की बात है, 20 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है स्लैब, और जो इमेज बननी है 15 पर बननी है। क्या पे बननी है? 15 सेंटीमीटर फाइनल इमेज इधर बननी थी। ठीक, अब यानी लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद जब इस पर आएंगी, ऑब्जेक्ट देखिए ऑब्जेक्ट 32 पर, यहां पर आने के बाद इससे रिफ्रैक्ट होंगी, रिफ्रैक्ट होने के बाद तब बाहर निकलेंगी, है ना, तो वर्चुअल इमेज बनेगी। क्या होगा? ये देखिए वर्चुअल इमेज बनेगी जो कि इधर से दिखाई देगी। ये तो रियल इमेज बना देगा, पर ये इसको फिर से क्या करेगा? वर्चुअल बनाएगा। पिछले वाले केस में इमेज रियल ही बन रही थी, फाइनल इमेज भी रियल थी, लेकिन इसमें फाइनल इमेज क्या है? वर्चुअल बनेगी। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन हाँ ध्यान देने की बात है, डिस्टेंस उतनी होगी क्योंकि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन वही है, शिफ्ट उसी डायरेक्शन में होगा, तो अब भी इमेज डिस्टेंस जो होगी, इमेज डिस्टेंस जो होगी -15 -2 = -17 फ्रॉम द मिरर। अब भी इमेज वर्चुअल है, लेकिन वो उतनी डिस्टेंस पर है जितना पहले थी, इन उसी पोजीशन पे अब भी इमेज बनी। तो स्टूडेंट्स, हमें लगता है आपको इस तरीके के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो करने आ गए होंगे, है ना। कुछ और भी प्रॉब्लम्स हो ना आ रहे हो तो आप बताइए, हम डिस्कस करेंगे। देखिए हम करते क्या है, आपको बहुत सिंपल प्रॉब्लम से आपको क्लियर कर रहे हैं, समझा रहे हैं, ताकि आपको चीज़ें इजीली समझ में आ जाए, है ना। क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम्स अभी आप लोग नहीं किए थे, पहली बार कर रहे हैं, है ना, 12th में। तो इन प्रॉब्लम्स, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को जब आप क्लियर करना शुरू कर देंगे, तब आपको इससे रिलेटेड थोड़ा बड़े क्वेश्चंस और अच्छे क्वेश्चंस, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आराम से आएंगे, है ना। तो आप अपनी कोशिश जारी रखिए और हमसे डिस्कस करते रहिए। स्टूडेंट्स, हमारे सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड जो आया हुआ था। देखिए, कहा गया कि वाटर के भीतर एक कॉन्केव मिरर रखा हुआ है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। कुछ रेज वाटर के सरफेस पर नॉर्मली ऐसे इंसिडेंट होती हैं, इंसिडेंट रेज है, वाटर सरफेस पर नॉर्मली है। कह रहे हैं बताइए ऑब्जर्वर को इमेज कहां दिखाई देगी, है ना, पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज क्या होगी। हाँ,
हाइट ऑफ वाटर एबव द कॉन्केव मिरर इज 30 सेंटीमीटर, ये गिवन है। तो आइए सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, इंसिडेंट रेज चूंकि नॉर्मल टू दी सरफेस ऑफ वाटर है, तो जो रेज नॉर्मली इंसिडेंट होती हैं नॉर्मली ही चलती हैं, उनका डेविएशन नहीं होता है, ये तो आपको क्लियर है, नो डाउट। और ये लाइट रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही हैं तो कॉन्केव मिरर उनको फोकस पे कन्वर्ज करेगा। कहाँ कन्वर्ज करेगा भैया? फोकस पे। तो ये देखिए रिफ्रैक्ट होकर के फोकस से जाएंगी। ये देखिए लाइट रेज रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से जा रही है। दिस इज द फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर। पैरेलल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज इंसिडेंट हुई हैं तो फोकस से होकर के जाएंगी। अब फोकस से होकर के जा रही है, ये देखिए, यानी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे माना जाएगा, इमेज फोकस पे बन रही है जो कि रियल है। और ये डिस्टेंस कितना भैया? ये ध्यान दीजिएगा, ये डिस्टेंस हो गई सरफेस से डिस्टेंस हो गई कितना? 10 कि टोटल 30, इतना क्या है? 20 हो गया, तो बचा रिमेनिंग डिस्टेंस हो गए 10। अब देखिए इस सरफेस का नाम अगर मैं ए बी रखूं तो सरफेस ए बी के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और 10 है, ध्यान दीजिएगा, सरफेस ए बी के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 है, और यहां पर ध्यान दीजिए रिफ्रैक्शन होगा। क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, सॉरी नॉर्मल से दूर की तरफ बेंड हो जाएगी ऐसे, क्योंकि डेंसर से रेयर जा रही हैं। ये देखिए नॉर्मल से दूर की तरफ बेंड होंगी, सीधे जाना था लेकिन न जा करके ऐसे जाएंगी। अब पीछे बढ़ाया जाएगा तो कहीं यहाँ से आते हुए फील होंगी। ये है फाइनल इमेज जो कि वर्चुअल है। कैसी है? फाइनल इमेज वर्चुअल है। रिफ्रैक्टेड रेज, फाइनली रिफ्रैक्टेड रेज पॉइंट आई से स्प्रेड होती हुई फील हो रही है, इसलिए जो पॉइंट आई है दिस इज द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। ओके, इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? वेरी सिंपल, अपारेंट डेप्थ का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। क्या? अपारेंट डेप्थ। अपारेंट डेप्थ भैया होता है, अपारेंट डेप्थ इक्वल टू होता है रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ इंसिडेंट रे विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टेड रे, तो हो जाएगा म्यू। तो अपारेंट है, रियल डेप्थ है कितना? 10। ऑब्जेक्ट का काम जो कर रहा है किसके लिए? सरफेस ए बी के लिए, वो डेप्थ 10 है। 10 अपॉन म्यू, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, हो गया 30/4। ये सॉल्व किया जाएगा तो कितना आएगा? 7.25, सॉरी 7.5 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल। देखिए कितना इजीली आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अब आप इसको बहुत कठिन ना समझ करके इजी समझिए और ऐसे सॉल्व करिए इजीली। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। मुझे लगता है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए। नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और उससे रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस और क्वेश्चंस। तो वीडियो में हमारे साथ आप कंटिन्यू बने रहिए। जो भी दिक्कत हो व्हाट्सएप ग्रुप पर आप डिस्कशन करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।